नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि योगाभ्यास से पहले, उसके दौरान और योगाभ्यास के अंत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका लाभ हमें समग्र रूप से मिले। परंतु इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना मैं आप सभी को देना चाहूँगी। ये यूट्यूब चैनल हमारे हिंदी के वीडियोस के लिए है, जिसमें आपको योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा से संबंधित सारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियोस इंग्लिश में देखना है तो उसके लिए हमारे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है समय का काल। अगर आप नियमित योगाभ्यासी हैं और बीच में एक अंतराल रह गया है योगाभ्यास किए हुए, तो आप दोबारा किसी भी समय में इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप योगाभ्यास पहली बार शुरू कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे यौगिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि शरद ऋतु और वसंत ऋतु योगाभ्यास शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो इन दोनों ऋतुओं में हम इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। दूसरा, स्थान, जगह कैसा हो। सबसे पहले तो वो शांत हो, साफ सुथरा हो, वहाँ हवा का आवागमन अच्छा हो, स्वच्छ हवा वहाँ आए, न ज़्यादा ठंडी हवा चलती रहे, जोर जोर से हवा चले, और न ही एकदम कम। तो हवा का आवागमन अच्छा हो, स्वच्छ हवा आए, ताकि आप जब भी योगाभ्यास करेंगे तो प्राण ऊर्जा जो है वो आप अच्छे से उसको अंदर ग्रहण कर पाए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वह है योगाभ्यास कभी भी किसी खाली ज़मीन पे ना करें। कोई योगा मैट या योग के लिए दड़ी बिछा के ही करें। इससे आपकी जो ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होंगी योगाभ्यास के दौरान वो अर्थिंग से नीचे ज़मीन में नहीं जाए। तो इससे आपके अंदर जो ऊर्जा है वही अंदर ग्रहण आप करेंगे, उसको आप जमीन के अंदर या फिर जो अर्थिंग है उसके द्वारा अपने ऊर्जा को नष्ट नहीं हो पाएगा उससे आपका। तो इससे आप अपने ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। योगाभ्यास आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि योगाभ्यास करने के तुरंत पहले आपने अन्न ग्रहण नहीं किया हो। अगर आपने अन्न ग्रहण कर लिया है तो 3 से 4 घंटे के बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। यदि आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम में भी इसे कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि तुरंत अगर अन्न आपने ग्रहण किया है तो 3 घंटे का गैप रखें। सुबह में कोशिश करें कि खाली पेट इसका अभ्यास करें। करने से तुरंत पहले 1 से 2 गिलास पानी अवश्य पी लें, ताकि आपके अंदर से, आपके शरीर से पसीना अच्छे से निकले और जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो मल है, वो आसानी से शरीर से बाहर आए आपके रोम छिद्रों के द्वारा और सफाई अच्छे से हो। तो सुबह शाम किसी भी समय में आप योगाभ्यास कीजिए। अब योगाभ्यास के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जानते हैं। 3 चीज़ें। सबसे पहली बात, अपने शरीर की गति। आप एक योगासन से दूसरे योगासन में कैसे जाते हैं, क्या मूवमेंट, मतलब जो आप शरीर में हलचल पैदा कर रहे हैं, जो अवस्था को बदल रहे हैं, वो रिदमिक है कि नहीं, लयात्मक है कि नहीं। तो एक लय में अपने शरीर की अवस्था स्थिति को बदलेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, ना ही कोई कंपटीशन। दूसरी चीज़, अपने सांसों की गति का ध्यान। जो हम अवस्था बदल रहे हैं एक आसन से दूसरे आसन में, तो हमारे सांस की गति क्या है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, कब छोड़ना है सांस, कब लेना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान।
तीसरी चीज़, विचार। मन में क्या हम सोचते हैं योगाभ्यास करने के दौरान, हमें कहाँ ध्यान लगाना है, किस विचार पे केंद्रित करना है मन को, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो योगाभ्यास के दौरान अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो योग का समग्र जो लाभ है वो हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। यौगिक अभ्यास के दौरान आपको आहार का भी ध्यान रखना होता है। यौगिक आहार का ग्रहण करें। ध्यान रहे कि आपका आहार ऐसा हो जो सुपाच्य हो, जल्दी पचता हो। ज़्यादा से ज़्यादा रस का ग्रहण करें, रस को ग्रहण करें, लिक्विड डाइट लें। रात में ना के बराबर खाना खाएं। कोशिश करें सूप या फिर सब्जियों को उबाल के उसका रस पिए और दूध का सेवन अवश्य करें। दूध में हल्दी और घी का सेवन करें ताकि आपके शरीर में जो दर्द हो या फिर आपका शरीर जो स्टिफ हो, जो जकड़ा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल बने, वो लचीला बने। आहार मौसमी हो, जो मौसम है, जिस मौसम में जो आहार मिलता है उसको ही ग्रहण करें। जो फल सब्जियां मिलते हैं उनको ही ग्रहण करें। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे फल सब्जियों का ग्रहण करें। कपड़ों का ध्यान रखें। योगाभ्यास करने के दौरान आप वैसे ही कपड़े पहने जो टाइट ना हो, जिसमें आप सांस आसानी से ले सके और आपके लिए आरामदायक हो। आप अपने शरीर को आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी से घुमा सके और अपनी अवस्था बदल सके। कोशिश करें सूती कपड़े का उपयोग करना। सूती कपड़ा पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, उसे अपने अंदर आसानी से ग्रहण करता है। तो जो एक्स्ट्रा पसीना जो शरीर से निकलता है वो तुरंत से कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब योगाभ्यास करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने हठ योग का अभ्यास किया है तो शरीर को विश्राम जरूर दे, पूर्णतः विश्राम, जब तक कि पूरा पसीना सूख ना जाए। उसके बाद अगर आपने सूक्ष्म अभ्यास किया है, सामान्य योगाभ्यास किया है, तब भी शरीर को विश्राम दे, सामान्य विश्राम दे, लेकिन विश्राम देना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा आपने एक्टिवेट किया, बहुत सारी ऊर्जाओं को आपने अपने शरीर में बढ़ाया, अब उसको सामान्य अवस्था में छोड़ना है, ताकि जैसे गर्म तवे पे आप पानी डालते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, वो साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में ना हो, तो शरीर को सामान्य अवस्था में छोड़ना है। दूसरी चीज़, आप अगर हठ योग का अभ्यास किए हैं तो 1.5 से 2 घंटे बाद ही अन्न का ग्रहण करें। अगर बहुत अधिक पसीना चलता है तो बीच बीच में 1 से 2 घूंट पानी पीते रहें। बहुत अधिक पानी भी ग्रहण ना करें और 1 से 1.5 घंटे बाद पानी अच्छे से पिएं। अगर आप सामान्य योगाभ्यास किए हैं तो आधे घंटे के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं और बीच में भी 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। तीसरी चीज़, योगाभ्यास करने के बाद आंखें बंद करके जो भी आपने योगाभ्यास किया है उसको रिकॉल ज़रूर करें। जो भी आपने अभ्यास किया है उसको मन में दोहराएं कि क्या क्या अभ्यास आपने किया, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा, ताकि जो अभ्यास है वो आपके मन के जड़ तक जाए, वो सिर्फ शरीर तक ही ना रहे। चौथी चीज़, योगाभ्यास के तुरंत बाद स्नान ना करें, थोड़ा शरीर को नॉर्मल करें और उसके बाद ही सामान्य स्तर पर आने के बाद जो है शरीर की गर्माहट शांत होने के बाद ही, जल ग्रहण करने के बाद ही स्नान करें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और योग के समग्र स्वास्थ्य लाभ को अपने जीवन में उतारिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अन्य वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
कि आप योगाभ्यास करने के वक्त, करने से पहले और बाद में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आप कुछ ज्ञान हासिल किए होंगे और योग के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आगे इसी तरीके के वीडियोस आपसे शेयर करते रहें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि किसी और टॉपिक पे आप किसी वीडियो को चाहते हैं देखना, तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहें। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मिलते हैं। नमस्ते।